डू यू ऑल्सो थिंक स्ट्रेस इज़ अ ब्लेसिंग और अ कर्स? मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि इंसान की लाइफ में स्ट्रेस भी होना चाहिए, क्योंकि अगर लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा तो आपके पास कोई एक स्पार्क नहीं होगी, कोई एक फायर नहीं होगी किसी काम को करने के लिए। हमारी लाइफ में आप देखो, बचपन से लेकर जवानी तक, इवन कुछ टाइम बाद तक भी, शादी के बाद तक भी हमारे पेरेंट्स का साया हमारे ऊपर रहता है। वो हमारे ऊपर कंट्रोलिंग नेचर उनका रहता है कि नहीं बच्चे, तुझे ऐसे नहीं ऐसे करना, तुझे यही काम करना है। वो क्यों रहता है? क्योंकि एक स्ट्रेस को क्रिएट करना होता है किसी भी इंसान के ऊपर, ताकि वो अपनी लाइफ के अंदर वो चीज़ कर पाए जो वो करवाना चाहते हैं। और मेरे मुताबिक क्या है ना, इंसान की लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आना चाहिए जब आपको स्ट्रेस फील हो, ताकि आप वो सारे काम इतनी एफिशिएंसी से कर सको जो अगर आप पहले नहीं कर सकते थे, अगर आपके पास स्ट्रेस नहीं होता। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक बच्चा जब पढ़ाई करता है, जब वो 11th या 12th में होता है, अगर उसके ऊपर डर नहीं होगा माता पिता का, पेरेंट्स का और टीचर का, तो वो काम नहीं कर पाएगा। उसके ऊपर जब स्ट्रेस होगा तभी वो काम कर पाएगा। वो बात अलग है कि काफ़ी और अच्छे बच्चे होते हैं जो अपने आप से ही काम करते हैं, मैं उन लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक्सेप्शनल केसेस हो जाएंगे। लेकिन मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ कि स्ट्रेस का हमारी लाइफ के ऊपर कितना बड़ा रोल होता है। और इसका दूसरा पहलू मैं ये भी बताऊं कि स्ट्रेस इतना भी ज़्यादा नहीं लेना कि वो आपकी लाइफ ही तबाह कर दे, वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। आपकी ज़िंदगी से अगर कोई एक इंसान चला गया, आपका बॉयफ्रेंड चला गया, गर्लफ्रेंड चली गई है, तो आपकी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो गई है? नहीं। किसी एक इंसान के आपकी लाइफ में आने से और जाने से आपकी ज़िंदगी पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद सोचिए, हमारी लाइफ के अंदर कितने सारे लोग हमसे मिले हैं, कितने लोग हमसे दूर भी हुए हैं। कुछ तो ऐसे ही है जो बचपन से मिले थे लेकिन अब जवानी के टाइम पे वो सारे सारे दूर चले गए हैं, तो उनसे तो प्रभावित होना ही नहीं चाहिए। हालांकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है ज़िंदगी के अंदर, अगर वो ना हो तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। तो स्ट्रेस को पॉजिटिवली लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि यार इस काम को, ये मेरे ऊपर स्ट्रेस है, अब तो ये मुझे करना ही पड़ेगा। उसको एक आप एक चैलेंज की तरह लें। कमेंट में आप अपना एग्जाम्पल बताना कि कब आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस आया और आपने एक बोलते हैं ना कि आपने बहुत ही बड़ा काम कर दिया। अगर ये स्ट्रेस नहीं आया होता, अगर ये प्रेशर नहीं आया होता आपके ऊपर, तो आप इतना बड़ा काम कर ही नहीं पाते हो। दिस इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस और प्रेशर। तो मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ कि यार मैं जब सीए कर रहा था, तो अब मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है कि मैं बहुत अच्छे खानदान से आता हूँ, बहुत अच्छे परिवार से आता हूँ। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, बल्कि बहुत ही छोटी फैमिली से आता हूँ जिनका इतना अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था। बट मेन चीज़ ये है कि मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रेस लिया, मैंने प्रेशर फील करा, मैं अपने आप को खुद प्रेशर देता था और अपने आप को इतनी मैंने रिजिडिटी कर रखी थी अपनी लाइफ के अंदर कि यार अब तो मेरे को करना ही है, अब तो मैं सबसे कट गया है, किसी से बात नहीं करता था। मैंने अपने अंदर ही इतना प्रेशर फील कर लिया था, प्रेशर भर लिया था, क्रिएट कर लिया था, ताकि मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊँ। और उससे हुआ ये कि गोल भी वो अचीव हुआ। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, प्रेशर लेने से, स्ट्रेसफुल होने से ना, आपकी बॉडी जैसे डिटॉक्स होती है, सिमिलरली आपकी सोल भी डिटॉक्स होती है, आपके विचार भी डिटॉक्स होते हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि स्ट्रेस हमारे लाइफ के अंदर कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो आप ज़िंदगी कैसे जियोगे? तो मेरे हिसाब से स्ट्रेस होना भी ज़रूरी है, बट इतना भी आप स्ट्रेस ना ले कि भाई वो ज़्यादा ही बाहर हो जाए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको स्ट्रेस को पॉजिटिवली लेना चाहिए, ताकि आप उसको एक चैलेंज की तरह लीजिए, ताकि आप अपने गोल को ईजिली अचीव कर पाएँ। और कमेंट करके बताओ कि कब आपको वो प्रेशर फील हुआ, कब आपने वो स्ट्रेस लिया और अपने गोल को अचीव किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।